हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लिमिटेशन एक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 को। तो अब स्टार्ट करते हैं 22 क्वेश्चन। पर यदि आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन हमने इसलिए इसमें शामिल किए हैं क्योंकि आपका जो CPC पेपर है उसमें लिमिटेशन एक्ट भी शामिल है और उसमें कम से कम आपके 20 से 25 क्वेश्चन आई होप उसमें से ज़रूर आएंगे लिमिटेशन एक्ट में से। तो इसलिए हमने लिमिटेशन एक्ट को इसमें शामिल कर लिया है। इसे आप ज़रूर देखें, अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। परिसीमा अधिनियम 1963 में वैध नियोग्यताओं से तात्पर्य है। ऑप्शन ए अप्राप्त वय, ऑप्शन बी पागलपन, ऑप्शन सी मूर्ता या जड़ता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, परिसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा में उपबंधित है कि न्यासियों तथा उनके प्रतिनिधियों के विरुद्ध वाद कभी भी लाया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 10 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 11 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 12 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 14 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 10 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24, परिसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अनुसार किसी वाद अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा जिससे ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है? ऑप्शन ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 13, ऑप्शन सी धारा 12(1), ऑप्शन डी धारा 15। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 12(1). क्वेश्चन नंबर 25, परिसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत परिसीमा काल परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2H में, ऑप्शन बी धारा 2J में, ऑप्शन सी धारा 2E में, ऑप्शन डी धारा 2B में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 2J में। क्वेश्चन नंबर 26, म्याद अधिनियम के अंतर्गत सुखाधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय है। ऑप्शन ए 5 वर्ष निरंतर प्रयोग, ऑप्शन बी 10 वर्ष निरंतर प्रयोग, ऑप्शन सी 15 वर्ष निरंतर प्रयोग, ऑप्शन डी 20 वर्ष निरंतर प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 20 वर्ष निरंतर प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 27, मर्यादा अधिनियम की किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति के आधिपत्य के लिए वाद संस्थापित करने के लिए इस अधिनियम द्वारा जो कालावधि निर्धारित की गई है उसके समाप्त होने पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन ए धारा 27 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 28 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 29 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 30 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 27 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 28, म्याद अवधि पर संभववादी की मृत्यु के प्रभाव के संबंध में म्याद अधिनियम की किस धारा में उपबंध दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 17 में, ऑप्शन बी धारा 16 में, ऑप्शन सी धारा 18 में, ऑप्शन डी धारा 19 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 16 में। क्वेश्चन नंबर 29, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत समयावधि बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है। ऑप्शन ए अधिवक्ता की गलती, ऑप्शन बी बीमारी, ऑप्शन सी कारावास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, विलंब के लिए क्षमा तथा समयावधि बढ़ाने का प्रश्न परिसीमा अधिनियम की किस धारा में उल्लिखित है? ऑप्शन ए धारा 5 में, ऑप्शन बी धारा 15 में, ऑप्शन सी धारा 10 में, ऑप्शन डी धारा 20 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 5 में। क्वेश्चन नंबर 31, परिसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत सद्भाव के संबंध में उपबंध दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 2C में, ऑप्शन बी धारा 2D में, ऑप्शन सी धारा 2H में, ऑप्शन डी धारा 2G में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 2H में। क्वेश्चन नंबर 32, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 19 संबंधित है। ऑप्शन ए ऋण लेखे या वसीयत का संपदा ब्याज लेखे संदाय का प्रभाव, ऑप्शन बी लिखित अभी स्वीकृति का प्रभाव, ऑप्शन सी कपट या भूल का प्रभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋण लेखे या वसीयत का संपदा ब्याज लेखे संदाय का प्रभाव।
क्वेश्चन नंबर 32, परिसीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अनुसार सब लिखित है? इस अधिनियम में प्रयोजनों के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर को निर्दिष्ट करके लिखी गई समझी जाएगी। ऑप्शन ए धारा 22 के अनुसार, ऑप्शन बी धारा 23 के अनुसार, ऑप्शन सी धारा 24 के अनुसार, ऑप्शन डी धारा 25 के अनुसार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 24 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 34, किसी क्षतिपूर्ति के बाद में मर्यादा अधिनियम में मर्यादा की गणना होती है? ऑप्शन ए जब क्षति बिल्कुल ना हो, ऑप्शन बी जब क्षति आधी हो, ऑप्शन सी जब क्षति ना हो, ऑप्शन डी जब क्षति हो जाए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जब क्षति हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35, कोई भी प्रार्थना पत्र जो म्याद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत म्याद को विरत करने के लिए दी जाए स्वीकार किया जा सकता है यदि समुचित कारण न्यायालय को राजी करने हेतु अग्रसरित कर दी जाए। यह कानून लागू होगा। ऑप्शन ए प्रार्थना पत्र पर लागू होगा जो आदेश 21 सीपीसी के अंतर्गत दिए जाएं। ऑप्शन बी अपील पर लागू नहीं होगा। ऑप्शन सी वाद तथा आदेश 21 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होगा। ऑप्शन डी वाद अपील तथा सभी प्रार्थना पत्रों पर लागू होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाद तथा आदेश 21 सिविल प्रक्रिया के प्रार्थना पत्रों पर लागू नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने लिमिटेशन के टोटल 35 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। सीपीसी के हमने जितने पार्ट अपलोड कर दिए हैं उन्हें अच्छे से रिवीजन करें, साथ में इसको भी अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये भी इनसे भी आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।